हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी? तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं जी। आज तारीख है 15 सितंबर, और जो आज का जो एडिटोरियल होगा फ्रेंड, उस एडिटोरियल से जो भी वोकैबुलरी या जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकल सकते हैं वो हम क्लास के अंदर करने वाले हैं। और आज की क्लास से हम लोग इंपॉर्टेंट फ्रेज भी करेंगे डियर। होता है क्या है, वोकैबुलरी के साथ साथ कुछ फ्रेजेस भी होते हैं जो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। और उन्हीं वोकैबुलरी के बेस पे, उन वर्ड्स के बेस पे क्विज रहेगा, वो करना पड़ेगा आप लोगों को। वो एक एडिटोरियल को डेली एनालिसिस करते हैं हम लोग, उसको एनालाइज किया जाएगा, और उसी एनालिसिस के बेस पे कुछ अगर ग्रामर के कंसेप्ट रहेंगे जो सीखने जरूरी हैं या हमारे एग्जाम के रेलेवेंट है, वो भी क्लास के अंदर करते हैं हम लोग। और उसी एडिटोरियल के बेस पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो कंप्रीहेंसेस की कमी को पूरा करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है जी। जितनी भी हम लोग ये सेशन क्लास अटेंड करवा रहे हैं आप लोगों की, ये जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे सीडीएस हो, एनडीए है, यूपीएससी हो जी, उन सभी एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होंगी। अगर आपको लगता है कि इफ आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू, ठीक है जी, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर जी। ठीक है जी। तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले करते हैं आज के एडिटोरियल की वोकैबुलरी जी। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब क्या होता है? किसी चीज का संचार होना जी, एकदम से फूट पड़ना जी, ठीक है। आउटब्रस्ट होना, फ्लेयरिंग अप, ब्रेकआउट होना, सडन अपीयरेंस, एकदम से सामने आ जाना, अकरेंस होना ऑफ समथिंग जी, ठीक है। निकटता, ये थोड़ा मीनिंग गलत है, तो ये मीनिंग अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सडन अपीयरेंस या अकरेंस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का एकदम से आना, ठीक। आउटब्रेक हो गया था, जैसे कोविड 19 था, उसे एकदम से पूरे देश में क्या हो गया था? आउटब्रेक हो गया था डियर। जूनोटिक वर्ड वी हैव इज जूनोटिक। द वर्ड में क्या आ गया? जू का मतलब क्या हो गया? ठीक है, चिड़ियाघर। और नोटिक का मतलब उससे रिलेटेड, तो पशुओं से मनुष्य की ओर संक्रमित, कहने का मतलब हो गया जूनोटिक वो डिजीज होते हैं, यूज टू रेफर टू अ डिजीज, एक डिजीज को रेफर करने के लिए, जो ट्रांसमिट होता है कहाँ से? एनिमल से, किसमें? ह्यूमंस में जी, ठीक है। ऐसे डिजीज को रेफर करने के लिए वर्ड यूज करते हैं जूनोटिक जी। स्पिल ओवर वर्ड वी हैव स्पिल ओवर। स्पिल ओवर का मतलब क्या होता है? परिणाम, कंसिक्वेंसेज, आउटकम्स क्या हुए, उसके रिपरकशंस क्या हुए, क्या क्या दिक्कतें पैदा हुई उससे, वो होते हैं स्पिल ओवर। ठीक है, अच्छा वर्ड, ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड इस वर्ड को। लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस। लाइटनिंग का मतलब बिजली होगी डियर, नेवर का मतलब नहीं स्ट्राइक करती उसी जगह पे दूसरी बार। तो जहां पे एक जगह बिजली गिर गई, उसी जगह दूसरी बार बिजली नहीं गिरती भैया। ये एक कहावत है। इसका मतलब होता है यूज टू कंफर्ट समवन दैट व्हाटएवर बैड एंड प्लीजेंट थिंग हैज हैपेंड टू हिम इट वोंट हैपन अगेन। हम जैसे किसी को कहते हैं ना कि यार चलो कोई ना, आपकी बार गलत हो गया ना, आगे सीख ले लेना भाई, आगे ऐसा नहीं होगा। इस बात को रेफर करने के लिए ये वाला इडियम यूज करते हैं हम लोग। रैक हैवोक एक ईडीएम के तरीके से यूज होता है भैया, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना डी, ठीक है। होता है क्या? ये हैवोक होता है नाउन ऑब्जेक्ट, और रैक हमारी वर्ब होती है डियर। और कई बार इंग्लिश में पूछा गया सेंटेंस में कि फिलर दे दिया और फिलर के आगे दिया हैवोक, तो वर्ब कौन सी आएगी डियर? वहां पे रैक ही आएगी जी, ठीक है। रैक, रैक्ड, कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, मतलब डैमेज क्रिएट कर देना, टू ब्रिंग अबाउट वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, टू गिव लॉट ऑफ ट्रबल, दिखते पैदा कर देना, ठीक है, विनाशकारी होना, वो होता है रैक हैवोक। पैथोजन, पैथोजन का मतलब होगा ऐसी कोई भी चीज जो बैक्टीरियल हो, समथिंग लाइक बैक्टीरिया, वायरस कॉजेज डिजीज, ऐसी कोई भी चीज, बैक्टीरिया वायरस जो डिजीज क्रिएट करती है, उन डिजीज क्रिएट करने वाले चीजों को, या कोई भी चीज हो उसको बोलेंगे पैथोजन जी, ठीक है। देखो होता क्या है, जो पैथ वर्ड होता है ना, पैथ, पैथ का मतलब होता है फीलिंग या और पेन टाइप में जी, ठीक है। और जन का मतलब क्या? सोर्स हो गया। ऐसे कोई भी सोर्स जहाँ से फीलिंग या हमें कोई पेन होता है जी, इट मीन डिजीज क्रिएट करने वाला चीज होगी जो, ठीक है। रिजर्वोयर, रिजर्वोयर का मतलब क्या होता है? उस चीज को इकट्ठा करने वाला, सोर्स हो, स्टॉक हो, स्टोर हो, रिजर्व हो जी। फ्रूट बैट, ये हमारा क्या है? फ्रूट बैट एक एनिमल को दिखाने के लिए वर्ड यूज किया हम लोगों ने, अ लार्ज फ्लाइंग मैमल। पहली बात तो क्या है? फ्लाइंग है ये, ठीक है, मैमल है, विद लार्ज विंग्स दैट ईट्स फ्रूट, लिव्स इन हॉट कंट्रीज, एंड इट इज आल्सो काइंड ऑफ फ्लाइंग फॉक्स। कहने का मतलब फ्रूट बैट एक उस एनिमल, उस मैमल का नाम है जो उड़ता है और जो क्या खाता है? फ्रूट खाता है, फल खाता है, और हॉट कंट्रीज में रहता है, और उसको बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ का मतलब विद रिगार्ड, इसको उसके रिगार्डिंग, उसके साथ में, के संदर्भ में, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ, विद रेफरेंस टू, इजी वर्ड है। सेटिंग, सेटिंग का मतलब क्या होता है कि आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है, सिचुएशन होती है, इन्वायरमेंट, बैकग्राउंड और लोकेशन, जैसे स्कूल सेटिंग होती है हर एक की जी, ठीक है।
स्कूल सेटिंग का मतलब क्या होगा, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है फ्रेंड, उसको रेफर करने के लिए यूज करते हैं जी। ठीक है। डिसीज, डिसीज का मतलब क्या होता है, मरे हुए आदमी को रेफर करने के लिए। अ पर्सन हु इज डेड और पास्ड अवे। ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, रूल्स। ठीक है। प्रोसीजर, कन्वेंशन, रूल्स को फॉलो करने के लिए, प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है। टेक फॉरवर्ड, टेक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को सामने करना है, उस चीज से डील करना कि आगे चल के हमें सक्सेस मिले जी, वो टेक फॉरवर्ड होता है जी। ठीक है। टू डील विद समथिंग एंड मेक इट सक्सेसफुल इन द फ्यूचर जी, वो टेक फॉरवर्ड होता है। जैसे मान लो क्या होता है, मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई यार, उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो लास्ट में पूछते हैं कि क्या टेक फॉरवर्ड है इसका। टेक फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया कि इससे निपटा कैसे जाएगा और इसके ऊपर सक्सेस कैसे पाई जाएगी जी, वो होता है टेक फॉरवर्ड फ्रेंड्स। ठीक है। प्रिपरेटरी, बरोबर है। प्रिपरेटरी, प्रिपरेटरी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज शुरुआत में कैसे प्रिपेयर होगी, पूरा अनुमान लीजिए। प्रिलिमिनरी, फंडामेंटल, इनिशियल, इंट्रोडक्शन, बेसिक, एलिमेंट्री, उनको बोलते हैं प्रिपरेटरी एक्शंस वगैरह होते हैं जी। ठीक है। पोरस, व्हाट वी हैव इज पोरस। आप लोगों ने सुना होगा पोरस, ये वर्ड वाला वर्ड्स। ठीक है। पोरस का मतलब होता है, ये तो प्लेस को रेफर करने के लिए, ये पोरस होता है छिद्र युक्त। पोर्स होते हैं ना, पोर्स सुनेंगे आप लोगों ने, पोर्स होते हैं छिद्र। तो पोर्स का मतलब ये होता है नोट सिक्योर्ड, पेनिट्रेबल, परमिएबल, ओपन या लीकी, जो लीक हो जाए, छिद्र हो जिसमें जी, वो पोरस होते हैं। ठीक है। टूल किट, टूल किट एक उपकरण को रेफर करने के लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स। ये एक डॉक्यूमेंट के तरीके से काम करता है, जिसमें सब के सब क्या होते हैं, डिटेल्स या रिसोर्सेज या गाइडलाइंस या सजेशन या वेरियस अर्जेंट एक्शन लिखे होते हैं, जो किसी भी ऑर्डर में जरूरी होते हैं जी। ठीक है। जैसे अभी मान लो कोविड 19 जो डिजीज आया था डियर, ठीक है, अगर मान लो दोबारा अगर ये होता है ना, तो हमारे पास ये टूल किट है। टूल किट का मतलब क्या हो गया कि किस टाइम पे कौन सा एक्शन लेना है और क्या करवाना है जी, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, उसको बोलते हैं टूल किट जी। विजिल, व्हाट वी हैव इज विजिल, विजिल से बनता है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब निगरानी होता है जी। ठीक है। क्लोज वॉच, मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, स्क्रूटनी जी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लाइकली जी। लाइकली का मतलब क्या होता है, संभावित, और अनलाइकली का मतलब असंभावित जी। प्रोबेबली, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, प्रेजम्बली, डाउटलेसली। ठीक है। अनलर्नड, लर्नड का मतलब सीखा हुआ, और अनलर्नड का मतलब भूल जाना उस चीज को। फॉरगॉटन, लॉस्ट, मिस्ड, डिसरिमेम्बर्ड, इग्नोर्ड, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड, डिस्कार्ड जी। अच्छे वर्ड है ये। ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक, वर्ड वी हैव इज एंथ्रोपोजेनिक। देखो वर्ड क्या है, एंथ्रोप, इसमें रूट वर्ड आया डियर, एंथ्रोप। जहां पर भी एंथ्रोप रूट वर्ड आ जाए ना, इसका समझ लेना ये ह्यूमैनिटी को रेफर करने के लिए वर्ड यूज, मानवता को रेफर करने के लिए। ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होगा, ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन ने कोज की है, ह्यूमन के द्वारा हुई है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड है, ह्यूमन इंड्यूस्ड है, मैन मेड है या आर्टिफिशियल है जी। ठीक है। हैव अ हैंड इन समथिंग, किसी चीज में किसी का हाथ होना जी। ठीक है। उस चीज के ऊपर उसकी इन्फ्लुएंस होना। अगर आपका किसी में हाथ है, इट मींस आपकी इन्फ्लुएंस उसके ऊपर है डियर। किसी चीज में शामिल होना जी, टू बी इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग, टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन समथिंग। ठीक है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, आवास होता है जी। ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट, टेरिटरी, सराउंडिंग होता है। रिपीटेडली, वर्ड वी हैव इज रिपीटेडली, बार बार होना कोई चीज का, रिपीट होना जी। इनवेरिएबली, कॉन्स्टेंटली होते रहना, रेगुलरली और कंसिस्टेंटली जी। ठीक है। पोस्ट फैक्टर, पोस्ट फैक्टर का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बाद, किसी सिचुएशन के बाद, किसी इवेंट के बाद। पोस्ट का मतलब बाद में होता है डियर। इसमें दो वर्ड समझा देता हूं आप लोगों को मैं। एक वर्ड होता है पोस्ट, और एक होता है एंटे। जैसे मैंने लिखा पोस्ट फैक्टर, क्या लिखा मैंने, पोस्ट फैक्टर। ठीक है। पोस्ट फैक्टर का मतलब उसी फैक्टर के बाद। तो पोस्ट का मतलब क्या होता है डियर, बाद में होता है। ठीक है। पोस्ट वॉर बोलते हैं। ठीक है। पोस्ट वॉर का मतलब क्या होगा, वॉर के बाद। और एंटे का मतलब क्या होता है, बिफोर, पहले जी। ठीक है। एंटे फैक्टर का मतलब क्या होगा, उस फैक्टर से पहले। एंटे वॉर का मतलब वॉर से पहले। ठीक है। आफ्टर द इवेंट हैज अकर्ड। माउंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना जी। माउंट का मतलब इंक्रीज होना होता है, बिल्कुल सिंपल वर्ड है। स्ट्रेटजिक, स्ट्रेटजिक का मतलब स्ट्रेटजी के साथ, रणनीति के साथ, रिलेटिंग टू अचीविंग लॉन्ग टर्म और ओवरऑल गोल्स। ठीक है। इंक्रीजिंगली, बढ़ते हुए, मोर एंड मोर, स्टेडली मोर, कंटिन्यूइंगली मोर, ग्रेजुअली मोर। बहुत इजी वर्ड दिए आज वाले टेस्ट के। ठीक है। वे फॉरवर्ड, मैंने बताया था वे फॉरवर्ड का मतलब आगे का रास्ता। आगे क्या, आगे क्या, जैसे मान लो अब हम कोई दिक्कत से जूझ रहे हैं जी। ठीक है। और सब लोग कह रहे हैं कि इसे नहीं निपटा जाएगा, ये ऐसे कर देगी, ऐसे कर देगी। हम बोलेंगे वो सब सब चीजें तो ठीक है, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है कि क्या इससे हम, मतलब क्या करना चाहिए हम लोगों को, समथिंग अ प्लान दैट लीड्स टू सक्सेस इन फ्यूचर। ठीक है। पेंडेमिक का मतलब महामारी होता है, सभी को पता है डियर। ठीक है। Widespread spread of new disease, the illness spread around the world, typically affects a large number of people जी, across the wide area, वो तो पेंडेमिक होती है डियर। लीड टू, लीड टू का मतलब कारण होना उस चीज का, रिजल्ट इन, ब्रिंग ऑन, गिव राइज टू।
डीप पर का मतलब गहरा, इंटेंस, सीरियस को रेफर करने के लिए अच्छा वर्ड है डियर, ठीक है। डीप का मतलब इंटेंस या सीरियस रेफर करने के लिए जी। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब उसको मान लेना, अप्रिशिएट करना, रिकॉग्नाइज करना, रियलाइज करना, अंडरस्टैंड करना, उसको अवेयर करना उसको, ठीक है। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, उस चीज को उस चीज का अधिक से अधिक यूज करना जी, ठीक है। अधिक से अधिक प्राप्ति करना, मेक द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ समथिंग। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है किसी भी चीज का अच्छे तरीके से यूज करना फ्रेंड्स, वो होता है ऑप्टिमाइज। कन्विक्शन, व्हाट वी हैव इज कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है डियर बिलीफ, ठीक है। कन्विक्ट कर लेना उस चीज को, ओपिनियन कर लेना, व्यू करना, थॉट करना जी। ध्यान रखना, अच्छा वर्ड है कन्विक्शन जी, बहुत सारे बच्चे गलत करने की फिराक में रहेंगे डियर। कन्विक्शन का मतलब होता है कोई चीज आपने मन में क्या बना रखी है, ठीक है, वो होता है कन्विक्शन किसी पर्सन का जी। विचारधारा कोई बोलते हैं कन्विक्शन। सिम्बाइसिस, वर्ड वी हैव इज सिम्बाइसिस। पहली बात तो बायो है, बायो का मतलब क्या होता है लाइफ, और सिम का मतलब सेम होता है, तो सेम लाइफ से रिलेटेड कुछ रहेगा। अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, कोलैबोरेशन, सिनर्जी, रेसिप्रोकेशन और यूनिजन, एकता संगठन को रेफर करने के लिए बड़ी करते हैं सिम्बाइसिस, ठीक है जी। तो हम लोगों ने आज के जो एडिटोरियल था डियर, उसकी टोटल वोकैबुलरी कर ली हम लोगों ने, बहुत अच्छी वोकैबुलरी थी, बड़ा मजा आया डियर सीखने के साथ। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट थी, अगर आप लोग को नया वर्ड मिलता है तो यू प्लीज डू राइट द वर्ड, ठीक है। आपको कॉपी में लिखना है और उसको बाद में रिवाइज करना है, ठीक है। और मैंने बताया कि आज से हम लोग वोकैबुलरी के साथ साथ फ्रेजेस भी करेंगे जी। वो फ्रेजेस जो हमारे एग्जाम्स के रिलेवेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए जी, ठीक है। तो फ्रेजेस समझते हैं हम लोग। यस, यहाँ से फ्रेजेस स्टार्ट हो जाएंगे डियर आप लोगों के। फर्स्ट फ्रेज है रैकिंग हैवॉक, ठीक है। हम लोग को सीख ही लिया रैक हैवॉक, हम लोग को डिस्ट्रक्शन ले आए, तबाही ले आने वाली चीज, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन और कियोस, तो दिखते पैदा करे, वो रैकिंग हैवॉक होता है। स्पिल ओवर हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। स्पिल ओवर का मतलब क्या होता है, जैसे एक तो हम लोगों ने सीखा कि किसी चीज के परिणाम आना, रिपरकशंस आना जी, वो होता है हमारा क्या, स्पिल ओवर था। लेकिन एक स्पिल ओवर का कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग है, जहां पे सेंटेंस में आया ना जूनोटिक स्पिल ओवर है, वहां पे इसका मीनिंग है ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस। मतलब कहने का मतलब हो गया कि जूनोटिक स्पिल ओवर का मतलब क्या, वो डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमन में फैल गया और बड़े बड़े लेवल पे फैल गया जो, ठीक है, उसको रेफर करने के लिए वर्ड यूज किया हम लोगों ने। डिस्टर्बिंग मेमोरीज, ये हमारा नेक्स्ट फ्रेज है, डिस्टर्बिंग मेमोरीज। डिस्टर्बिंग मेमोरीज का मतलब हो गया कि अनप्लीजेंट कलेक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स, कोई ऐसी चीज रही हमारे साथ जो हमें दिक्कत देने वाली हो, उस चीज को कलेक्ट करके अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए क्या बनेगी, डिस्टर्बिंग मेमोरीज बनेगी फ्रेंड्स। सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव केयर का मतलब क्या हो गया, पहली बात तो सपोर्टिव यहाँ जिस सेंटेंस में यूज होगा ना, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर बेस रहेगा डियर। सपोर्टिव केयर का मतलब होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट फोकस ऑन एलिविएटिंग सिम्टम्स एंड प्रोवाइडिंग कंफर्ट रादर देन क्योरिंग द डिजीज। सपोर्टिव केयर वो होता है कि अगर मान लीजिए कोई बंदा बीमार हो गया, और बीमार होने के हो गया तो हम इलाज तो नहीं कर सकते उसका, लेकिन उसके पास जाएंगे, उसे अच्छे से बोलेंगे, कुछ चाहिए आपको फल फ्रूट के बारे में पूछेंगे, ठीक है, उसके लिए फूल लेके जाएंगे। तो ये जो चीज होती है ना, सपोर्टिव केयर होती है फ्रेंड्स, ये जो उसको कंफर्ट पैदा पैदा करती है और शांत करने में हेल्प करती है फ्रेंड, वो सपोर्टिव केयर होती है। मेडिकल ऑब्जर्वेशन, अब मेडिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, कीप अ क्लोज वॉच ऑन इंडिविजुअल फॉर साइन इलनेस एंड इन्फेक्शन जी। कहने का मतलब कोई इसमें इन्फेक्शन है, कोई शाइन या कोई मतलब कुछ भी दिक्कत आ रही है तो उसके ऊपर वॉच करना होता है मेडिकल ऑब्जर्वेशन जी। वेंटिलेटर सपोर्ट का मतलब क्या होगा, उस बंदे को वेंटिलेटर पर रखा गया जी, वो जी ही वेंटिलेटर के बेस पे रहा है। द यूज ऑफ वेंटिलेटर मशीन टू असिस्ट विद ब्रीथिंग क्रिटिकली इल पेशेंट्स, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, ऐसे प्रोटोकॉल, ऐसे नियम जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं उनको बोलेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। एस्टेब्लिश प्रोसीजर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, तो ये हमारा बनेगा इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। 15-20 एनडीए कर लेते हैं इनको भी। प्रिपरेटरी स्टेप्स, ऐसे स्टेप जो हमारे शुरुआत में लिए जाएंगे, वो स्टेप, वो कदम हमारे रहेंगे प्रिपरेटरी स्टेप्स, ठीक है। मेजर टेकन, मेजर्स का मतलब कदम, जो मूव है, मेजर्स टेकन इन एडवांस टू गेट रेडी फॉर अ सिचुएशन और इवेंट, ठीक है। टेकिंग द इशू वेरी सीरियसली, मतलब किसी भी इशू को वेरी सीरियसली लेना, ठीक है, वो होता है अप्रोचिंग अ मैटर विद ग्रेट कंसर्न एंड डेडिकेशन जी। उस काम को मतलब बिल्कुल कंसर्न के साथ और डेडिकेशन के साथ करना होता है। टेकिंग द इशू वेरी सीरियसली। कांस्टेंट विजिल, विजिल का मतलब मैं बता था कि निगरानी होता है, कांस्टेंट का मतलब लगातार, तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड अलर्टनेस टू प्रिवेंट डिजायरेबल इवेंट्स, कि ऐसे इवेंट अगर बाद में ना हो, इसलिए कांस्टेंट विजिल जरूरी है।
ठीक है। अनलर्नड येट कि अभी तक क्या है वो याद नहीं आया, नॉट फुल्ली अंडरस्टूड और एक्नॉलेज अभी तक माना नहीं गया, ना ही समझा गया है। वन हेल्थ अप्रोच, ये वन हेल्थ अप्रोच क्या है डियर, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो कंसीडर करेगी इंटरकनेक्टनेस ऑफ ह्यूमन एनिमल एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ। कहने का मतलब हम लोग जब ये कोविड-19 आया था तभी हम लोगों ने वन हेल्थ अप्रोच लेके आए थे हम लोग, कि जहाँ पे सभी को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी जिसमें सभी के सभी चाहे ह्यूमन हो एनिमल हो और इन्वायरमेंटल हेल्थ तो सभी को इकट्ठा करके ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। बैलेंसिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग, उस चीज को बैलेंस करना, उस चीज को क्या करना, बैलेंस करना और ऑप्टिमाइज करना, उसका बेस्ट यूज करना जी। अचीविंग ए हार्मोनियस एंड एफिशिएंट स्टेट, वो होता है बैलेंसिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग। ठीक है। माउंट स्ट्रेटजिक एफर्ट, माउंट स्ट्रेटजिक एफर्ट, अंडरटेक वेल प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड एक्शन जी। पहली बात तो जो स्ट्रेटजिक एफर्ट होते हैं ना डियर, वो होते हैं हमारे वेल प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड जी। माउंट का मतलब उस चीज को बढ़ावा लगातार करते रहना जी। पोस्ट फैक्टर एनालिसिस का मतलब होता है फैक्टर के बाद एनालिसिस करना, इवेल्युएट कंडक्टिंग आफ्टर एन इवेंट टू आइडेंटिफाई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। ठीक है। टेकिंग द इशू वेरी सीरियसली, दोबारा रिपीट होगा डियर, करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ हम लोगों ने आज के एडिटोरियल के फ्रेज भी सीख लिए थी। फ्रेज का मतलब क्या होता है डियर, ये मतलब वोकेबलरी का पार्ट नहीं होता है डियर, लेकिन है होता क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उनका अलग ही मीनिंग निकलता है। तो हम लोग डेली अगर सीखेंगे ना तो इससे हमारी क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और कंटेक्स्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा डियर हम लोगों को। ठीक है। फिर जैसे कि हम लोग करते हैं कि जो हम लोग वोकेबलरी करते हैं उस वोकेबलरी के बेस पे क्विज रहता है, वो क्विज करेंगे हम लोग क्लास के अंदर। ठीक है जी, तो बी रेडी फॉर द क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस। आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब क्या होता है, सडन अकरेंस होना जी। ठीक है। अनलाइकली नहीं होगा, रिजर्वेयर नहीं होगा, वेंटिलेटर नहीं होगा। एक ये फ्लेयरिंग अप, फ्लेयरिंग अप का मतलब क्या होगा, जैसे फ्लेयर का जो वर्ड होता है ना, फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब आग होता है डियर, फायर। और फायर अप का मतलब क्या होता है, सामने नजर आना डियर, तो फ्लेयरिंग अप आंसर बनेगा डियर इसका। ठीक है। सिनोनिम्स फॉर द रैक हैवॉक, बहुत बार कर लिया हम लोगों ने। ठीक है। लाइकली नहीं बनेगा, विजिल नहीं बनेगा, अनलर्न नहीं बनेगा। कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज बनेगा आंसर डेज। ठीक है। सिनोनिम फॉर कंटेनमेंट, कंटेन का मतलब उसको क्या कर लेना, मतलब बंद कर देना। ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब वो प्रोसेस। इंक्रीजिंगली नहीं बनेगा। पोरस का मतलब छिद्रित तो नहीं बनेगा। गार्ड का मतलब उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ये भी नहीं बनेगा। कीपिंग समथिंग अंडर कंट्रोल, ये बनेगा कंटेनमेंट। ठीक है। कंटेनमेंट जोन बनते हैं, आपको पता होता। सिनोनिम फॉर पैथोजन, पैथोजन का मैंने बताया था कि ऐसी कोई भी चीज चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो जो डिजीज को क्रिएट करेगी जी, वो हमारे लिए पैथोजन बनेगी डी। ठीक है। तो प्रोटोकॉल नहीं बनेगा, पोस्ट फैक्टर नहीं बनेगा, सर बनेगा समथिंग दैट कॉजेज डिजीज। ठीक है। स्ट्रेटजी का सिनोनिम बताना बहुत इजी, पहली क्लास के लेवल का क्वेश्चन पूछा आप लोगों से। ठीक है। वन हेल्थ नहीं बनेगा डियर, सरफेस नहीं बनेगा, हैव इन हैंड समथिंग नहीं बनेगा, रिलेटेड वॉचिंग लॉन्ग टर्म, बिल्कुल। स्ट्रेटजी का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए यूज किया जाए वो होता है स्ट्रेटजिक। ठीक है, डी बनेगा डियर। सिक्स्थ वाला, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएट करने का मतलब क्या, उस चीज को एक्नोलेज करना जी, हम लोगों ने सीखा भी था, एक्नोलेज करना जिसको। ठीक है। डिजीज नहीं बनेगा, जूनोटिक का मतलब जू से रिलेटेड नहीं बनेगा, रिकॉग्निशन बनेगा जी, यस आंसर बनेगा सी वाला जी, टूल किट नहीं बनेगा डियर, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। सेवंथ वाला है पेंडेमिक। ठीक है। नर्सरी लेवल क्वेश्चन है, पहले भी नहीं कहेंगे डियर इसको तो। पेंडेमिक क्या होता है डियर, लिखा भी हमारा क्या बनेगा, वाइड स्प्रेड्स ऑफ द न्यू डिजीज। ठीक है। सेटिंग स्टेट सिम्बायोसिस नहीं बनेगी हमारे। एट्थ वाला है ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज का मतलब मैंने बताया किसी चीज का इफेक्टिव यूज लेना, तो मेक द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ समथिंग। बहुत इजी था ये वाले भी। एट्थ का बनेगा सी। डीपर, डीपर का मतलब क्या था, हम लोगों ने किया था इंटेंस। ठीक है। सीरियस, सीरियस भी हम लोगों ने मीनिंग निकाला था इसका। डिप्लोमेटिक नहीं बनेगा, इंटेंस बन सकता है, विजिल नहीं बनेगा, प्रिपरेशन नहीं बनेगा, आंसर बनेगा बी, इंटेंस का मतलब सीरियस सेंस में। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पिल ओवर, वर्ड वी आर हैविंग इज स्पिल ओवर। स्पिल ओवर का मतलब मैं बता था कि आप लोगों को तो एनिमल से ह्यूमन की तरफ डिजीज का ट्रांसमिशन होना बड़े लेवल पे, वो भी स्पिल ओवर होता है। और एक स्पिल ओवर का मैंने बताया था कि बैड रिजल्ट्स, एक क्या मीनिंग निकाला हम लोगों ने, बैड रिजल्ट्स। ठीक है। गॉड करना नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है हमारा, अनलाइकली नहीं होगा, वेंटिलेटर नहीं बनेगा, आंसर बनेगा बी वाला। ठीक है, एक ही ऑप्शन डियर,
बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने सबके सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और मैं हर क्लास में कहता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को अपने स्कोर को मेंशन करना फ्रेंड्स, कि कितने आप लोगों ने स्कोर हासिल किया फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता लगे कि यस यू आर गेटिंग 10 आउट ऑफ 10, 9 ऑफ 10, 8 ऑफ 10। ठीक है जी, तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यस, आर्टिकल ये वाला हमारा, क्योंकि वोकेबलरी सीखने के बाद और फ्रेजेस सीखने के बाद लगभग आप लोगों को इसका एडिटोरियल का जो थीम है वो क्लियर हो जाता है कि किस चीज के बारे में हमारा एडिटोरियल होने वाला फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। एडिटोरियल का नेम है यूनिफाइड अप्रोच। यूनिफाइड का मतलब क्या होगा, सभी लोग एक तरीके से काम करेंगे, एक जगह मिलकर काम करेंगे, वो यूनिफाइड अप्रोच। किसके ऊपर है? ऑन द निपा आउटब्रेक इन केरला एंड वन हेल्थ अप्रोच। पहली बात तो केरला में क्या है, निपा का आउटब्रेक हो गया, निपा वायरस फैल गया है, और वन हेल्थ अप्रोच, जब दोनों को साथ में लेके चलेंगे ना तभी हम इसे टैकल कर पाएंगे। ठीक है, एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू हेल्थ कैन प्रिवेंट जूनोटिक स्पिल ओवर। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हो गया, साथ मिलकर जो अप्रोच लाए थे हेल्थ के साथ, वो वही प्रिवेंट कर सकती है, वही बचा सकती है किससे? जूनोटिक स्पिल ओवर से। जूनोटिक का मतलब क्या होगा, जो ये एनिमल से ह्यूमन तक ये जो डिजीज या वायरस फैल रहे हैं, इसे जो डिजीज हो रहे हैं, उसको प्रिवेंट करने का, खत्म करने का एक ही ऑप्शन है, इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है जी, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। Lightning is unlikely to strike the same place twice, but Nipah virus is again wreaking havoc in Kozhikode. लाइटिंग का मतलब क्या होता है, बिजली एक स्थान पर दोबारा नहीं गिरती, लेकिन निपा वायरस है कि ये दोबारा गिरेगा। निपा वायरस क्या है? अगेन रैकिंग है, वो मतलब दिक्कतें पैदा कर रहा है। कहाँ पे? कोझिकोड जगह पे जी, केरला में है ये। द फोर्थ आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन केरला ओवर द लास्ट 5 ईयर। ये पिछले 5 सालों में क्या है, चौथा आउटब्रेक है, 4 बार, चौथी बार फैलने वाला क्या है, डिजीज है डियर, ये केरला में फ्रेंड्स। कोज, इसने कोज किया है क्या? जूनोटिक स्पिल ओवर। जूनोटिक का मतलब मैंने बताया कि एनिमल से ह्यूमन की तरफ जो डिजीज फैलने की जो स्प्रेडनेस है, उसको बोलेंगे जूनोटिक स्पिल ओवर। कोज्ड बाय, इसके द्वारा हुआ है डियर हमारा, द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन्स फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस। पैथोजन का मतलब वो बैक्टीरिया या वायरस जो एनिमल से कहाँ चला गया डियर, ह्यूमंस में चला गया है, इसी कारण ही ये निपा वायरस डिजीज हुआ है डियर। द क्लोजेस्ट रिजर्वोयर ऑफ वायरस इज फ्रूट बैट्स। जो रिजर्वोयर का मतलब जो सोर्स है ना वायरस का, वो क्या है? फ्रूट बैट्स हैं जी, उसकी वजह से ही हमारा क्या है, ये निपा वायरस फैला है। विच 2% डाइंग ऑफ निपा वायरस दिस वीक इज कोझिकोड। इस हफ्ते 2% क्या है, सिर्फ इस निपा वायरस की वजह से मर गए हैं कोझिकोड में। एंड 3 more person, 2 of them रिलेटिव ऑफ वन अदर। और 3 पर्सन, जिनमें से 2 तो क्या है, उन मरने वाले में से 2 के रिलेटिव है, एक के रिलेटिव है टेस्टिंग पॉजिटिव, और 3 में से 2 तो क्या है, पॉजिटिव मिले हैं। एंड बीइंग हॉस्पिटलाइज, और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। डिस्टर्बिंग मेमोरीज, क्या है? डिस्टर्बिंग मेमोरीज फ्रॉम द टेरिफाइंग आउटब्रेक ऑफ 2018। इससे क्या है, वही मेमोरी सामने आती हैं जो 2018 में आउटब्रेक हुआ था, जो टेरिफाइंग था, डराने वाला था, वही डिस्टर्बिंग मेमोरी सामने आ रही है जी, जब ये हॉस्पिटलाइज हो गया है, 2 लोग मर गए हैं, पॉजिटिव आ गए हैं जी, ऐसी सिचुएशन में जी। ठीक है, क्या कह रहा है, इन विच 21 ऑफ 23 इन्फेक्टेड पीपल डाई। जिसमें हुआ क्या था कि 23 जो इन्फेक्टेड पीपल थे, उसमें 21 तो मर गए थे डियर। ठीक है, वो सामने आ गई एकदम से जी, जब ये हुआ कि 3 में से 2 तो मर लिए, और एक का सिस्टम ये वाला होने वाला। ठीक है जी, द सिचुएशन रिमेन्स वेरी मच द सेम। सिचुएशन वही सेम की सेम रह गई है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन, ट्रीटमेंट वही के वही दिए जा रहे हैं जी, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। देयर इज नो क्योर, कोई अभी तक कोई क्योर नहीं है। चौथी बार ये आउटब्रेक हुआ है, लेकिन अभी भी दिखते हैं वही की वही है जी। एंड सपोर्टिव केयर रिमेन्स द ओनली वे टू हैंडल द निपा इन्फेक्शन इवन इन अ हॉस्पिटल सेटिंग जी। और है क्या क्या? सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर का जैसे हम लोगों ने कोविड-19 में सीखा था कि उसको दलिया खिलाओ, ठीक है, उसको ऐसी चीजें खिलाओ जिससे इम्यूनिटी क्या बढ़े, बढ़े, वो सपोर्टिव केयर होती है जी। तो सपोर्टिव केयर रख रखाव ही केवल एक ऑप्शन हमारे सामने है जो हैंडल करेगा किसको, निफा इन्फेक्शन को, इवन इन अ हॉस्पिटल सेटिंग। चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, उसमें कोई दवाइयां काम नहीं कर रही फ्रेंड्स। ठीक है जी, केरला हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज हैज सेड, उसने बोला है कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑन द कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ डिजीज हैड, जो मर गया है, जो मृतक है, उसके जो कॉन्टैक्ट में थे जितने भी लोग थे, उन्होंने हंड्रेड्स, बहुत सैकड़ों लोगों को क्या किया गया है, हैड बीन पुट अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन। उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा है, जिस जिन जिन लोगों से वो मिले थे उन सभी को क्या है, पहचान लिया गया है। ठीक है, वन ऑफ देम, उनमें से क्या है, अ 9 year old चाइल्ड, एक तो 9 साल का बच्चा है, इज ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट, वो क्या है, वेंटिलेटर पे जी रहा है जी। ठीक है, अ कंट्रोल रूम हैज बीन ओपन इन कोझिकोड। कोझिकोड में कंट्रोल रूम बनाया गया है, क्या करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए सिचुएशन को। एंड ऑल द हॉस्पिटल इन द डिस्ट्रिक्ट वुड बी आस्क्ड टू फॉलो द
इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। एक कंट्रोल रूम बनाया गया, कोझिकोड में खोला गया कि वो सिचुएशन को मॉनिटर करेगा, ऑब्जर्व करेगा, देखेगा कि क्या हाल है इस चीज का, और सभी हॉस्पिटलों को क्या करेगा, वो गाइडलाइंस देगा कि आपको कैसे प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं फ्रेंड्स। 16 टीम्स हैव बीन फॉर्म्ड, 16 टीमें बनाई गई हैं क्या करने के लिए, टेक फॉरवर्ड का मतलब कोई एप्रोप्रिएट एक्शन लेना कि हम इस निपा वायरस के ऊपर सक्सेस हासिल कर पाए, वो टेक फॉरवर्ड होगा। एप्रोप्रिएट कंटेनमेंट प्रोटोकॉल से कि इस चीज को खत्म करने के लिए जो प्रोटोकॉल होंगे उनको लागू करने के लिए 16 टीमें बनाई गई हैं। A central team has also been sent to केरला, एक सेंटर की टीम भी केरला आई है क्या करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, इसकी हेल्प करने के लिए द स्टेट गवर्नमेंट की। नेबरिंग स्टेट हैव टेकन प्रिपरेटरी स्टेप टू इंश्योर द पोरस बॉर्डर डू नॉट ब्रिंग द इन्फेक्शन अक्रॉस फ्रॉम केरला जी। और जो केरला के आसपास वाले जो स्टेट्स थे उन्होंने क्या है, प्रिपरेटरी पहले से एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा है कि वहां से यहाँ ट्रेड बहुत ज्यादा होता है तो बहुत सारे लोग भी आते जाते रहेंगे, तो उससे पहले ही क्या है, प्रिपरेटरी एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए उन्होंने कि हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं आ जाए जी केरला से। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, आगे कह रहा है कि द स्टेट चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एश्योर किया पीपल को वाया वीडियो मैसेज, एक वीडियो मैसेज के दौरान, दैट द स्टेट वाज टेकिंग इशू वेरी सीरियसली, कि ऐसा हम ऐसे नहीं हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, हम इस इशू को बहुत सीरियसली ले रहे हैं जी। ठीक है, while the experience from the prior outbreaks 2018, 19, 2021 have given medical team a toolkit of protocols across the sector, ये बोला कि जो एक्सपीरियंस मिला हम लोगों को, जो पहले आउटब्रेक आए थे 2018 का, 19 का, 21 का, उन्होंने मेडिकल टीम्स को, मेडिकल डिपार्टमेंट को एक टूल किट दे दी है। टूल किट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो हम कोई काम एक्शन पहले करते हैं जी, तो पहले गलतियां बहुत होती हैं जी, लेकिन जब दोबारा फिर हमसे वही एक्शन करवाया जाएगा तो गलतियां कम होंगी जी, और तीसरी बार करवाया जाएगा तो गलतियां और कम होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है जी, तो उसी इन्फॉर्मेशन को बोला इन्होंने टूल किट जी। ठीक है, तो हमारे पास टूल किट और प्रोटोकॉल है इन मेडिकल टीम्स के साथ अक्रॉस दी सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, आइसोलेशन का हो, कंटेनमेंट का हो, या ट्रीटमेंट का हो जी। ठीक है, और कांस्टेंट विजिल कैन बी ओनली गार्ड अगेंस्ट सच आउटब्रेक। कांस्टेंट का मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि आप जब तक ये पूरी अच्छे तरीके से खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको कांस्टेंट विजिलेंस, लगातार निगरानी रखनी पड़ेगी, वही एक ओनली गार्ड है और प्रोटेक्टर का काम करेगा ऐसे ऐसे आउटब्रेक्स में। ठीक है, क्या कह रहा है, द बिगेस्ट लेसन दो फ्रॉम ग्लोबल आउटब्रेक्स इज लाइकली अनलर्नड येट। जो सबसे बड़ा लेसन है ना अभी तक का, जितने भी ग्लोबल में आउटब्रेक हुए, चाहे कोविड-19 का है, चाहे ठीक है किसी भी हमारा मंकी पॉक्स का है, किसी भी चीज का है, वो अभी भी क्या है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा उन सब चीजों से। ठीक है, मतलब कहने का मतलब होगा कि जब सब चीजें हमारे सिर से ऊपर से पानी निकल जाएगा तभी करेंगे या पहले ही करेंगे जी। Research has shown the anthropogenic activity has a definite hand to play in zoonotic spillovers। ये बोल रहा है कि जो रिसर्च है उसने अपना एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी दिखाई। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होगा डियर, जिसमें क्या है, सब चीजें हो, ह्यूमन हो, मैन हो, एनिमल हो और इन्वायरमेंटल हो, चीज सब चीजें क्या है एक्टिविटी नजर आएंगी। हैज अ डेफिनेट हैंड, यही एक वो हैंड हो सकता है हमारे लिए, वही एक हाथ हो सकता है, वही एक हमारे लिए सहायता हो सकती है जो प्ले करेगी किसमें, जूनोटिक स्पिलओवर्स में। कहने का रिसर्च करनी पड़ेगी हम लोगों को, क्या होता है, कैसे होता है जी। इन द केस ऑफ नीपा, rapid expansion of agriculture activity in original habitat zones of fruit bats has repeatedly shown up on a post factor analysis। ये कह रहा है कि जब ये केस आता है निपा का, तो जो रैपिड एक्सपेंशन हुआ एग्रीकल्चर एक्टिविटी का, एग्रीकल्चर का मतलब जो हम जो धीरे धीरे उगा रहे हैं चीजों को, किसको, ओरिजिनल हैबिटेट जोन, जहां पे ये निपा वायरस या निपा जो हमारा ये क्या बोलते हैं फ्रूट बैट है, उसी जगह पे हम लोगों ने एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या बढ़ा दी है ऑफ द फ्रूट बैट्स हैज रिपीटेडली सोन, और उसी में क्या है फ्रूट बैट्स ज्यादा ज्यादा मात्रा में आ रही हैं। सोन अप का मतलब अपीयर हो रही हैं ऑन पोस्ट फैक्टर एनालिसिस। पोस्ट फैक्टर का मतलब क्या हो गया, जब हम लोगों ने पिछली बार बता दिया था कि इस जगह से ज्यादा फैला है तो उसी जगह पे कोई ध्यान नहीं है, उस जगह से फिर फैल रहा है जी। सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है डियर। ठीक है, as governments mount strategic effort to control outbreaks and deaths due to infectious diseases, it is increasingly clear that the state need to initiate one health approach on the way forward। ये कह रहा है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट जो ना अपनी स्ट्रेटजी को क्या कर रहा है, लागू कर रहा है, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आउटब्रेक को एंड डेथ को ड्यू टू इन्फेक्शियस डिजीज। इस इन्फेक्शियस डिजीज के कारण जो हो रही है इनको काबू करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजिक एफर्ट लगा रहा है ये, इट इज इंक्रीजिंगली क्लियर, ये बिल्कुल साफ तौर पे साफ साफ नजर आ रहा है कि जो स्टेट है उसको जरूरत है क्या करने की, शुरू करने की वन हेल्थ अप्रोच को। वन हेल्थ का मतलब क्या होगा, जिसमें ह्यूमन होंगे, एनिमल होंगे और इन्वायरमेंट हो, सब चीजों को साथ साथ रिसर्च किया जाएगा ऑन द वे फॉरवर्ड। यही वो तरीका है जिससे हम लोग इस वायरस के ऊपर
फतेह हासिल कर सकते हैं जी। ठीक है, द कोविड-19 पेंडेमिक हैज लेड टू अ डीपर एप्रिसिएशन ऑफ द वन हेल्थ कंसेप्ट। जो कोविड-19 के जो पेंडेमिक थी उसने कोज किया था क्या कि हमें जरूरत है अप्रिशिएट करने की, मानने की, किसको, वन हेल्थ अप्रोच को जी। यस, इसके बिना काम नहीं चलने वाला जी। विच इज एन इंटीग्रेटेड यूनिफाइंग अप्रोच टू बैलेंस एंड ऑप्टिमाइजिंग द हेल्थ ऑफ पीपल, एनिमल एंड इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि ये जो हम लोग कह रहे हैं ना वन हेल्थ कंसेप्ट, ये होता है क्या कंसेप्ट, एक्चुअली रियलिटी में काम क्या करता है, ये वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब मिलजुल कर, यूनिफाइंग, इकट्ठे होकर, क्या है वो अप्रोच है जो बैलेंस करेगी और ऑप्टिमाइज करेगी। ऑप्टिमाइज का मतलब बेस्ट यूज करेगी इसका हेल्थ ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। होता है क्या है कि जैसे फ्रूट बैट से मान लो कोई हमें कोई डिजीज हो गया डियर, ठीक है, अब हमें पता है इसका जो दिक्कत दिक्कत है ना, वो हमारे ह्यूमंस में वो एंटीजन्स नहीं है जो इसके मुकाबला कर पाएंगे। क्या पता किसी एनिमल में ही ऐसा एंटीजन हो जो इसको मार भगाए जी। तो हमें वो होलिस्टिक, ये वन हेल्थ अप्रोच चाहिए जो सभी का हमें पता होना चाहिए। सभी को हमें क्या करना है, रिसर्च करनी पड़ेगी। क्या पता कोई प्लांट्स या इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ हमारे पास हो जो इससे लड़ सकता हो जी। ठीक है, विद द कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब मानना, ठीक है, ओपिनियन कह सकते हैं इसको। मैंने मतलब बताया था आप लोगों को, ओपिनियन। उस ओपिनियन के साथ जो ह्यूमन लिव करते हैं, सिम्बायोसिस का मतलब एकता में, इस इन्वायरमेंट में, एंड दैट द हेल्थ ऑफ वन इम्पैक्ट्स दैट द अनदर सिग्निफिकेंटली। और हमें ये पता है कि एक की हेल्थ दूसरे को इम्पैक्ट करेगी करेगी। मान लो अगर हमारे घर में अगर पशु रहते हैं, कोई भैंस रहती है, अगर गाँव के बारे में देखें तो अगर भैंस का तबीयत खराब होगी तो 99% चांस है कि उस तबीयत खराब होने से परिवार के लोगों पे जो दूध पिएंगे, जो उसकी एक्टिविटी को नोट करेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो उनको भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है जी। तो उसी को बोला सिम्बायोसिस। तो हमें सभी चीजों की जरूरत है वन हेल्थ कंसेप्ट की जी। ठीक है, बड़ा अच्छा आर्टिकल था, पढ़ने में बड़ा मजा आया डियर। ठीक है, तो चलिए अब इस एडिटोरियल के बेस पे हम लोग जो हमारे एमसीक्यूज है वो करने वाले हैं। बड़े ही अच्छे एमसीक्यूज रहने वाले हैं आज, क्योंकि एमसीक्यूज रहने वाले हैं इन्फ्रेंस्ड बेस्ड। देखो हर क्लास में मैं अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज करवाता हूं आप लोगों को, कभी टोन बेस्ड, कभी थीम बेस्ड, कभी स्टेटमेंट बेस्ड। आज रहने वाले हैं इन्फ्रेंस बेस्ड। इन्फ्रेंस का मतलब क्या हो गया कि पैसेज से आपको डिड्यूस करना पड़ेगा। डिड्यूस का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होगी लेकिन कहीं ना कहीं उसका जिक्र हुआ है, वो उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बी रेडी फॉर द क्वेश्चन। एंड ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो करिए इस चीज को। यू आर गिवन विद 5 सेकंड एटलीस्ट। ठीक है जी, 5 सेकंड मिलेंगे आपको फ्रेंड्स पढ़ने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ निपा वायरस। पहली बात तो प्राइमरी कॉज बताना, निपा वायरस के जो आउटब्रेक हुआ कोझिकोड में, एज द मेंशन इन द पैसेज। पैसेज में जो मेंशन किया, क्या पहला जो है कॉज हो सकता है वो बताना हम लोगों को। कंटेनमेंट वाटर सोर्सेज, हमें वाटर सोर्सेज को अंडर कंट्रोल ले लिया, नहीं कोई जिक्र नहीं भैया। कंजम्पशन ऑफ इन्फेक्टेड फ्रूट्स, इन्फेक्टेड फ्रूट को कंज्यूम कर लिया, नहीं भैया। जूनोटिक स्पिल ओवर फ्रॉम फ्रूट बैट्स, यस, फ्रूट बैट्स का मतलब फल खाने वाले जो बैट्स हैं उससे क्या है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हुआ है जी। आंसर हमारा बनेगा सी वाला जी। पोर हाइजीन की जिक्र नहीं हुआ डियर यहाँ पे पैसेज में, तो आंसर बनेगा सी वाला जी। ठीक है, अब हुआ क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा पैसेज में गिवन नहीं है डायरेक्ट ये वाला, लेकिन आपको डिड्यूस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस। According to the passage, what is the current situation regarding the treatment of Nipah infection? पैसेज के अकॉर्डिंग क्या करंट सिचुएशन है जिसमें हम निपा इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं, जो आपको बताना फ्रेंड्स। क्योर फॉर निपा हैज बीन डिस्कवर नहीं की गई अभी तक। सपोर्टिव केयर इज द ओनली अवेलेबल ट्रीटमेंट। यही इसी तरीके से बात की कि कोई भी क्योर नहीं, इलाज नहीं है, चाहे हॉस्पिटल सेटिंग हो उसमें भी क्या करना पड़ रहा है हम लोगों को, सपोर्टिव केयर करनी पड़ रही है जी। देयर मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। निपा पेशेंट आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड एनी मेडिकल केयर, की तो जा रही लेकिन काम ही नहीं कर रही डियर। आंसर क्या बनेगा, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पीपल डाइड ड्यूरिंग द टेरिफाइंग निपा आउटब्रेक इन 2018। 2018 में बताना पड़ेगा, 21 मर गए थे। ये तो बहुत सिंपल डेटा वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया डियर। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ द कंट्रोल रूम ओपन इन कोझिकोड अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कंट्रोल रूम जो बनाया है कोझिकोड में, उसका क्या रोल है, पैसेज के अकॉर्डिंग बताना आप लोगों को। क्या करेगा वो, नीपा के पेशेंट को ट्रीट करेगा, नहीं, ये तो कंट्रोल करेगा डियर। टू मॉनिटर द नीपा सिचुएशन, हो सकता है हमारा मॉनिटर करेगा इसकी सिचुएशन को।
कंडक्ट मेडिकल ऑब्जर्वेशन नहीं भैया, असिस्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, आंसर करेगा भैया मॉनिटर करने के लिए, जिसको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट लेसन शुड बी लर्न फ्रॉम द ग्लोबल आउटब्रेक्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हम लोगों ने कई जगह बताया कि ग्लोबल आउटब्रेक से जो हमें लेसन सीखने चाहिए वो उन्होंने अभी तक नहीं सीखे, मतलब वो क्या लेसन है जो सीखने चाहिए हम लोगों को, वो बताना आप लोगों को कुछ। गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन ट्रीटिंग इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, मतलब गवर्नमेंट को फोकस देना चाहिए कि ये इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को क्या करे, मतलब ट्रीट करे, ये वो लेसन नहीं है जो हम ग्लोबल आउटब्रेक से सीखना है, नहीं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी प्लेज नो रोल इन जूनोटिक स्पिलओवर, क्यों नहीं भैया, ये तो हमारा पूरा पूरा काम इसके ऊपर कर रहा है जी, नो रोल नहीं, पूरा पूरा रोल है जी। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट टू स्पिल ओवर, जो ये एक्सपेंशन है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होगा, जहाँ पे ह्यूमन भी है, मैन भी और एनवायरमेंट भी है, जो ये रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है एग्रीकल्चर का, ये स्पिल ओवर में क्या कर रहा है भैया, बढ़ावा दे रहा है। आंसर यही बनेगा हमारा, क्यों, क्योंकि जो कोविड-19 था डियर, उसके अंदर भी हमारे पास ऐसा ही कुछ था जी, ठीक है। वन हेल्थ प्रोजेक्ट अननेसेसरी नहीं है डियर, ये तो बहुत नेसेसरी, आंसर बनेगा सी वाला, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं कहता हूँ हर क्लास में आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ना आप लोगों को, और इस क्वेश्चन के बेस पे क्या आपका राइट आंसर हो सकता है आपको कमेंट करना फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि आप लोग राइट आंसर क्या बनेगा। तो आज के जो एडिटोरियल डिस्कशन आइडिया इसमें यही सीखने वाले थे हम लोग। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्लासेस के बारे में तो यू कैन आस्क और यू कैन कमेंट ऑन दी वीडियोज, ठीक है। होता क्या है, जो इंग्लिश जो एक्चुअली में लैंग्वेज है डियर, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसको सीखने का सबसे बेस्ट वे यही है कि आप लोग डेली रीड करो, डेली लिसन करो, डेली इसको बोलो जी, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज सीखने के तरीके यही होते हैं डियर, ठीक है। आप लिसनिंग करोगे, राइटिंग करोगे, स्पीकिंग करोगे और उसको क्या करोगे, रीड करोगे डियर, यही चार डियर है, इनमें से कोई भी दो अच्छे तरीके से फॉलो कर लो डियर। और मेरे हिसाब से क्या है डियर, आपका रीडिंग तो मस्ट है ही है हमारा, ठीक है। और लिसनिंग और स्पीकिंग में से कोई कर लो, राइटिंग वाला इतना फंडा हमारे काम आता नहीं डियर, ठीक है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग का मतलब जैसे स्पीकिंग, लिसनिंग, जैसे लिसनिंग तो कर ही रहे हो डियर आप लोग, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो मेरे को, ये लिसनिंग हो जाती है। स्पीकिंग का मतलब कई बार वर्ड को बोलते हो आप, वो भी कर लेते हो जी। तो ये दो तीन चीजें करने से ना आपकी जो अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की वो अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाएगी जी, ठीक है जी। क्योंकि जो आजकल के एग्जाम्स होने लगे इंग्लिश के, उसके अंदर जो इंग्लिश आती है वो ग्रामेटिकल बेस कम है और कंटेक्सुअल या रीडिंग बेस ज्यादा है जी, ठीक है। आपको ये पता लगेगा जब 20 से 25 दिन आप इन वीडियोस को जल्दी लगातार फॉलो करते रहोगे, तो आप पाओगे कि यस आपके अंदर एक ट्रेमेंडस चेंज आया है, एक ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट आया है, जिससे आप लोगों की कंटेक्चुअल पावर या अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो गई है जी, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में हमें यही डिस्कस करना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।